हरे कृष्णा। विद्यां मित्रं प्रवासेषु भार्यां मित्रं गृहेषु च रुग्णस्यम् औषधं मित्र धर्मो मित्रं मृतस्य च। आपको ये आचार्य चाणक्य की जो है श्लोक है, शायद आपको याद हो। इसका मतलब है प्रदेश में शिक्षा आपकी सबसे बड़ी दोस्त, घर में आपकी धर्मपत्नी आपकी सबसे बड़ी मित्र, और मरीजों के लिए दवा सबसे बड़ी मित्र होती है। और मृत्यु के बाद केवल और केवल धर्म ही आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। हेलो, नमस्कार, दिस इज आर्यन राणा। वेलकम टू ब्राइट पाथ, योर एंसेंट इंडियन नॉलेज प्लेटफॉर्म फॉर ब्रिजिंग योर कर्म गैप्स। आज हम धर्म की बात करते हैं। धर्म पर चलने के लिए हमें प्राचीन समय के ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों के ज्ञान की आवश्यकता होती। ब्राइट पाथ भी इस ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाकर आप और आपके बच्चों तक पहुंचा रहा है। नवरात्रि में हम अलग अलग आयु वर्ग के लिए जो है उपयुक्त प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। आप नीचे दी गई जो लिंक है उस पर क्लिक कर अपना और अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं, धर्म पर न चलने के कारण कौन कौन से दोष और ऋण उत्पन्न होते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि मनुष्य के ऊपर तीन प्रकार के प्रमुख ऋण होते हैं। एक होता है ऋषि ऋण, दूसरा देव ऋण और तीसरा होता है पितृ ऋण, जिनमें सबसे प्रमुख पितृ दोष या पितृ ऋण होता है। क्या आपको पता है कि पितृ पक्ष में जो अभी हम चल रहे हैं उसमें गाय को, कुत्ते को, कौओं को, चींटियों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को और अपने गांव के वासियों को भोजन क्यों खिलाते हैं? शायद आपको मालूम ना हो, फिर भी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जब आत्मा, हम सब आत्मा है जो अजर और अमर है और एक जन्म के बाद दूसरा और अनेक जन्म लेती रहती है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे अनगिनत जन्म हो चुके हैं और अनगिनत उस जन्म में हमारे को शरीर देने वाले अनगिने अनगिनत पितृ होंगे। इस वर्तमान जन्म की बात करें, जिसे प्राप्त करने के लिए, हमें जो शरीर प्राप्त करने के लिए आप गिनती नहीं कर सकते कि कितने पितृ होंगे। आपको जन्म देने वाले आपके माता पिता, उनके माता पिता यानी आपके दादा दादी, नाना नानी, फिर उनके भी माता पिता, उनके भी माता पिता, उनके भी माता पिता, ऐसे अनगिनत पितृ होंगे। इस जन्म की मैं बात करूं, बाकी दूसरे जन्मों को छोड़ दो आप। और अगर ये ना होते, हमें ये शरीर धारण नहीं कर पाते। मनुष्य जीवन जो बहुत रेयर है उसे हम धारण नहीं कर सकते। लेकिन जो शरीर छोड़ चुके हैं, हमें उनका ज्ञान नहीं है, ईश्वर ने दिया ही नहीं कि वह किस योनि में और कहाँ है। अगर हमें उस बात का ज्ञान हो तो शायद हम जीवन जी नहीं सकते, फ्रेश होकर जीवन जी नहीं सकते। हम पुराने ही उसमें परेशान रहेंगे, क्योंकि हमने न जाने क्या क्या कर्म किए हैं, क्या क्या अपेक्षित चीजें हमने करी हैं। पितृपक्ष में हम भाव विभोर होकर एक छोटी सी सनातन हिंदू धर्म की जो पारंपरिक एक्टिविटी है उसको करके अपने फर्ज को निभाते हैं, और वही धर्म है। धर्म का मतलब है कि आप अपने फर्ज को निभाना। पितरों, माता पिता, गुरु यानी ब्राह्मण और देवता यानी संपूर्ण प्रकृति के प्रति अपना फर्ज निभाकर जो है हम ऋण से मुक्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप आत्मा को सदगति प्राप्त होती है, या फिर आगे की जो इसकी यात्रा है उसमें आने वाले जन्मों में, आगे आने वाले जन्मों की जो यात्रा है
आत्मा जिस शरीर में वास करेगी वहां सुखी रहेगी और कष्ट कम होता है। ऐसा नहीं कह सकते कष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप धर्म पर चलेंगे तो आपको कष्ट कम होगा। हमारे सनातन हिंदू धर्म की ऐसी मान्यता है कि 84 लाख योनियों को छोड़कर मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, और जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब वह बच्चे के रूप में होता है, लेकिन जब वह श्राद्ध कर्म करता है या श्राद्ध कर्म में सम्मिलित नहीं होता, तब तक वो सही मायने में उसे आप पुत्र नहीं कह सकते। पुत्र, ये पुत्र शब्द ब्रह्मा जी ने दिया। तो जब तक आप श्राद्ध कर्म नहीं करेंगे आप पुत्र नहीं हैं। सामान्य धारणा, तो सामान्य धारणा जो है वो ये है कि जब जिनकी मृत्यु हो जाती है वो पितृ बन जाते हैं। और गरुड़ पुराण के मुताबिक जो है ये जानकारी मिलती है कि मृत्यु के पश्चात मृतक व्यक्ति की आत्मा सबसे पहले प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा करती है। प्रेत माने दूर हो जाना। प्रेत का मतलब आप नकारात्मक भाव से न, प्रेत माने जो शरीर छोड़ चुका है वो उस समय उस प्रेत योनि में होता है और यमलोक की यात्रा करता है। सफर के दौरान संतान के द्वारा, उसकी संतान के द्वारा जो पिंड दिए जाते हैं वो उससे जो है प्रेत आत्मा को बल मिलता है। यमलोक में पहुंचने पर प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है, या फिर अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अदर योनियों में चले जाता है, या फिर वो बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं तो ऊपर के लोकों में चले जाता है। कुछ व्यक्ति अपने कर्मों से पुण्य अर्जित करके देवलोक या पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लेते हैं, या अपने योग्य शरीर मिलने तक ऐसी आत्माएं जो है वहां पर निवास करती हैं। शास्त्रों में बताया कि चंद्रमा के ऊपर एक अन्य लोक है, चंद्रमा के ऊपर, जिसे हम पितृलोक कहते हैं। शास्त्रों में पितृलोक, पितरों को देवताओं के समान पूज्य बताया गया है। पितरों के दो रूप बताए गए हैं। कितने? दो रूप। जो देव पितर और मनुष्य पितर कहलाए जाते हैं। देव पितर का काम न्याय करना होता है, और जो मनुष्य है वो उसको हम पूजा करते हैं। अन्य जीवों के कर्मों के अनुसार उनका न्याय करते हैं, वो होते हैं देव पितर। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो पितरों में आर्यमा नामक पितर हैं। आपने सुना होगा भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं रुद्रों में शंकर हूँ, पेड़ों में पीपल हूँ, पशुओं में गाय हूँ। इसी तरह से वो कहते हैं कि मैं पितरों में जो है आर्यमा नाम का पितर हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट किया है कि पितर भी वही हैं, और पितरों की पूजा करने से भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने पृष्ठ भाग यानी अपनी पीठ से जो है पितरों को उत्पन्न किया था, और वो पितृ उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग दिया था जिससे पितृ उत्पन्न हुए थे। पितरों को जन्म देने वाला शरीर जो है संध्या बन गया, वो जो संध्या बन गया। संध्या माने शाम, इसलिए जो है पितृ शाम के समय बहुत शक्तिशाली होते हैं। और इसलिए जो है घर के दक्षिण कोने में, रसोई घर में घड़े के पास, नल के पास, पीपल के पेड़ के पास नियमित दिया जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के अलावा खासतौर पर अमावस्या के दिन शाम को दिया अवश्य जलाएं पीपल के पेड़ पर। पुराणों में बताया गया कि पितर गंध और रस तत्व से तृप्त होते हैं, और जब जलते हुए उबले जो गाय के जो कंडे होते हैं उसके ऊपर गुड़ घी अन्न हम अर्पित करते हैं। इससे जो गंध निर्मित होती है, इस गंध के जरिए वो भोजन ग्रहण करते हैं। और पितृ लोग धरती पर आते कैसे? सूर्य की किरण के साथ यहाँ आते हैं। पितृ कितने प्रकार के, जैसे हमने कहा चंद्रमा के ऊपर एक एक और अन्य लोक है जो पितृलोक माना जाता है। पुराणों के अनुसार जो है पितरों को भी दो भागों में बांटा गया, एक दिव्य पुत्र, दिव्य पितृ और एक मनुष्य। दिव्य पितृ जैसे हमने कहा वो मनुष्यों के कर्मों का के आधार पर न्याय करते हैं, और आर्यमा को पितरों का प्रधान मानते हैं। वही इसके न्यायाधीश यानी यमराज हैं। आप समझ में आया? यस। अब बात करते हैं पितृदोष की। ये पितृदोष होता क्या है?
कैसे हमारे जीवन में हमको पितृदोष पितृदोष की बात करते हैं। पितृदोष दो शब्दों से मिलकर बना है, पितृ और दोष। जिसका शाब्दिक, पितृ का जो शाब्दिक अर्थ है या उसका जो मतलब है पूर्वज होता है, वही दोष का अर्थ दोष ही है, मतलब कुछ ना कुछ कमी रह जाना, कमी इन कर्म गैप्स। मैं कहता हूँ कि कर्मों में कमी रहेगी, गैप रह गया। ऐसे में अगर इन दो शब्दों को मिला दिया जाए तो सामने ये आएगा कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से संबंधित या हमारे पूर्व जन्मों से संबंधित कहीं ना कहीं कोई गैप रह गया, कहीं ना कहीं कोई दोष उत्पन्न हो गया है। और आमतौर पर जो है ये दोष, तो दोष किसी श्राप के रूप में, किसी परेशानी के रूप में हमारे सामने रहता है। श्राप का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति ने पूर्वजों ने हमारे जो हमें श्राप दिया है, ये नहीं मतलब है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के पूर्वज खुद अपने कर्मों की वजह से भी श्राप झेल रहे होते हैं। क्योंकि संसार में अगर आप इधर उधर देखो तो हर कोई कुछ ना कुछ उदंड काम, गलत काम कर ही रहा है, सोच रहा है, गाली गलौज कर रहा है, न जाने क्या क्या कर रहा है। तो उसकी वजह से जो है कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा। पूर्वजों के श्राप का जो हिस्सा या ऋण है वो आगे वाली पीढ़ियों पीढ़ियों तक चले जाता है, और इसी को पितृदोष कहते हैं। और ये जो है, अगर आप मनुष्य की कुंडली जो होती है, कुंडली एस्ट्रोलॉजी वाली जो कुंडली जिसे होती है, उसमें नजर आता है और ये लोगों को परेशान करता है। ये दोष आता कहाँ से? हम तो सोचते हैं हमारा ये जीवन हुआ है, हाँ, और इस जीवन में जो है हम कई बार क्या करते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो ऑपरेशन के द्वारा हम सही अ, योग देख कर करते हैं, तो इससे क्या हमारे बच्चे के जो पिछले जन्मों के दोष हैं वो खत्म हो जाते हैं? खत्म नहीं होते। तो इससे कोई लाभ नहीं है जैसे हम करते कि भाई, क्योंकि वो मुहूर्त का बात नहीं है, वो बात आपके पिछले जन्मों के कर्म और जो प्रवृत्ति आती है, वहां से संस्कार आते हैं, उसके हिसाब से इंसान यहाँ चलता है। तो पितृदोष की वजह से परिवार में एकता नहीं रहती और घर में क्लेश बना रहता है। घर में विवाहित जीवन विजय सुखमय नहीं रहता। कुंवारे लोगों की शादी में दिक्कत आती है। अक्सर तलाक आदि की समस्या से आ जाती है, जहाँ संबंध विच्छेद होते हैं। तो जो है पितृदोष की वजह से कई लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, और या फिर समय पे नहीं होती, या मिसकैरेजेस हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि फिजिकल प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं। ये एक्चुअली पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से होता है जब संतान नहीं होती। और अगर संतान होती भी तो उसमें बहुत कुछ कमियां, बहुत सारे संतान आपके अनुसार नहीं होती। कोई पढ़ने में तेज नहीं है, किसी का मानसिक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता, कमजोर रह जाता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं होता, कोई विकलांग भी हो जाते हैं। तो इस तरह से माता पिता को परेशानी होती है, बच्चों को भी स्वयं होती है, तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाते। अक्सर पितृदोष जहाँ रहता है उस घर में कोई ना कोई सदस्य जो है बीमार या सुस्त रहता है। इलाज करवाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होता। पितृदोष की वजह से जो है नौकरी और व्यवसाय में भी कभी सफलता पा नहीं मिलती है। हमेशा अगर आप बिजनेस करने जाते हो तो आपको घाटा नुकसान होता है और आपको उसमें से बाहर आना पड़ता है, या फिर आपका जो है अकाउंट एनपी हो जाता है। परिवार के सदस्यों को ध्यान से सुनिए, भूत प्रेत आदि का प्रभाव भी बना रहता है ऐसे लोगों पर, जिसकी वजह से घर में तनाव और अशांति रहती है। आपको नहीं पता होगा, मैंने इन चीजों को बहुत अनुभव किया अपने गांव साइड में। हमारे कई पूर्वज जो जवानी में जिन्होंने अपना जीवन खो दिया, वो प्रेत के रूप में सामने आए हैं। इस बात का मैं साक्षी रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। पितृदोष होने से कोई भी कार्य सफलता पूर्वक नहीं हो पाता है। जो हम घरों के सदस्यों में जो होते हैं उनको बार बार जो किसी दुर्घटना आदि का शिकार भी होना पड़ता है, तो परेशानियां बनी रहती है। कैसे जो है पितृदोष को हम समझे कुंडली में, तो कुंडली में जो है पितृदोष को कैसे समझा जाए, तो उसके लिए जो है इसके दो तरीके से हम इसे पता कर सकते हैं। एक तो सूर्य और मंगल ग्रह की स्थिति से, राहु केतु की स्थिति से ये पता चलता है। तो सूर्य जो है वो पिता के कारक, किसके कारक है? पिता माने आपका वंश। सब में मंगल आपका रक्त, खून है ना, मेरा खून का रिश्ता है, खून से संबंध रखता है। अगर सूर्य पर पाप ग्रहों
का प्रभाव हो, जैसे राहु केतु शनि की युति या दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति पर जो सूर्य कृत पितृ दोष माना जाता है। मंगल के साथ जब राहु केतु हो या इनसे दृष्ट हो तो मंगल कृत दोष का निर्माण होता है। राहु केतु लगन में हो, तो राहु या केतु लगन में हो, वो भी जो एक दोष माना जाता है, उसको पितृ दोष या काल सर्प दोष से कहते हैं। या चतुर्थ भाव में राहु हो और दसम भाव में केतु हो, या केतु चतुर्थ में और दसम में राहु हो, वो भी स्थिति काल सर्प दोष या पितृदोष का निर्माण करती है। चंद्र के साथ में, देवगुरु बृहस्पति के साथ में जो ग्रह हैं उनके साथ में अगर ये ग्रह विराजमान हो तो गुरु चांडाल योग, शनि विष योग इत्यादि कई सारे ऋण या दोष जो है उस व्यक्ति के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। जिस जिस कुंडली में सूर्य कृत पितृ दोष होता है, वहां पर जो है उस व्यक्ति के अपने परिवार के बड़े सदस्यों के साथ में विचार मेल नहीं खाते और हमेशा कलेश बना रहता है। आप देखते हो समाज में जो है आजकल की युवा जो है अपने माता पिता की बात से सहमत नहीं होते, उनके विचारों पे नहीं चलते, धर्म की बात पे नहीं चलते, तो कलेश बना रहता है। कुंडली में देखेंगे तो आप पाएंगे मंगल के द्वारा जो दोष उत्पन्न जो कुंडली में दिखता है, या फिर हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से वो दोष जो आता है, उसके हिसाब से आपके जो छोटे परिवार के भाई बहन होंगे उनके साथ में आपको आपके विचार नहीं मिलेंगे, और विचार नहीं मिलते तो अशांति बनी रहती है, क्योंकि विचार नहीं मिलेंगे तो आप देखो कितने विचार जब अलग अलग होते हैं तो कितनी ज्यादा डिबेट और कितनी ज्यादा परेशानी होती है। पितृदोष होने की वजह क्या होती है, कुंडली में क्यों ये आते हैं, तो जैसे मैंने कहा पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से होते हैं। तो सबसे पहला जो धर्म का सम्मान न करना या धर्म के विरुद्ध आचरण करना सबसे पहला कारण है, धर्म पे नहीं चलना। क्योंकि धर्म पे आप नहीं चलेंगे तो आप अपने बुजुर्गों का, पितरों का अपमान करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, उनको भुला देंगे, पितृपक्ष आएगा उनकी श्राद्ध नहीं करेंगे, अपने पितरों के का विधि विधान से आप श्राद्ध नहीं करेंगे, अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे, प्रॉपर नहीं करेंगे, भाव से नहीं करेंगे, करेंगे भी तो बिल्कुल जस्ट फॉर्मालिटी अपनाएंगे। नीम, पीपल या बरगद का पेड़ काटा होगा आपने, इनको काटना महापाप है, नहीं काटना चाहिए, समझे। ये भी क्या होगा, किसी सर्प की या नाग की हत्या की होगी या करवाया होगा आपने, तो भी जो है इस प्रकार के अन्य सभी प्रकार के कर्म, पाप कर्म शामिल होते हैं जो धर्म और मानवता के खिलाफ है। जब ये कर्म हम करते हैं तो ये दोष आपको दिखेंगे कुंडली में, और एस्ट्रोलॉजर आपके ज्योतिष आपको बताएंगे ये परेशानी है, फलाना दशा लग गई है, फलाना ग्रह गोचर में आ गया। और आप देखते हो जैसे ही आपको परेशानी आती है, ज्यादा परेशानी आती है, तो डेफिनेटली आप कुंडली भी दिखाओगे, दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रेशर होता है। तो पितृदोष से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या चीजें हमें अपनानी चाहिए कि हम पितृदोष से मुक्त हो जाएं। तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पितृ पक्ष में पितरों के लिए किए गए श्राद्ध, श्राद्ध का जो धार्मिक महत्व है उस पर आप चलें। वायु पुराण के अनुसार श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितरों को सुख समृद्धि का प्रदान मिलता है। किसको मिलता है, हमारे पितरों को मिलता है, क्योंकि हम कर्म करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा, क्योंकि हम उन्हीं की संतान है, उन्हीं के वंशज हैं। सूर्य और चंद्र, सूर्य और मंगल, मंगल में रक्त और सूर्य मैंने पिता, है ना, उन्हीं के हैं, क्योंकि हम तो आत्मा है, और आत्मा जो है सूर्य को आत्मा का कारक कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष में जो है हमारे जो पितृ होते हैं वो 16 दिन के लिए हमारे आसपास उपस्थित होते हैं, और किसी न किसी रूप में वो अन्न और जल ग्रहण करने के लिए आते हैं। पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए हमें भक्ति और कर्मकांड के हिसाब से यज्ञ श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध की प्रथा वैदिक काल से चली आ रही, बहुत पुरानी है। श्राद्ध का उद्देश्य अपने पूर्वजों का सम्मान करना, उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए प्रार्थना करना। हाँ, कहा जाता है कि श्राद्ध, पितृपक्ष में तर्पण इत्यादि जल इत्यादि देने से आत्मा को शांति और मुक्ति भी प्राप्त होती है। क्योंकि जब इस जीवन चला गया उसके बाद तो मनुष्य जीवन में कर्म तो आपको मनुष्य जीवन में ही करने को मिलेगा। पशु योनि में चले गए, कहीं और चले गए, तो वहां ये कर्म आपको करने को नहीं मिलते, इसलिए ये
हमारा जो शरीर है ये मनुष्य का, ये बहुत रेयर है, जीवन बड़ा रेयर है, इसलिए जो है ये करना अति आवश्यक है। पितृपक्ष में पूरे मनयोग से पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को जो है तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, और ये सारे दोष खत्म हो जाते हैं, और इंसान को जो है उसकी इच्छाएं जो हमारे हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ उन्हें धन कमाना और कामनाओं की पूर्ति करना अति आवश्यक है। कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो व्यक्ति फिर भटक जाता है, प्रवृत्ति बन जाती है, इसलिए अति आवश्यक है, तभी जाके आपको मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए जो है हमें अपने सनातन हिंदू धर्म को का जो प्रॉपर ज्ञान है उसे अर्जित करना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म का जो ज्ञान है वो अति महत्वपूर्ण है। ये हमारे कोर्सेस जो है सबके लिए हम बच्चों के लिए लाने वाले हैं। हर जो हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं, स्टूडेंट का जो 25 वर्ष की उम्र तक जो गृहस्थ आश्रम जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा उसके साथ क्या होगा हम आपको बताएंगे। जितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं कारण कर्म गैप से, फिर गृहस्थ आश्रम में हमें धर्म सीखना है। जब हम स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो ये हमारा जो एकेडमिक्स है उसके साथ साथ हमें ये भी सीखना है, तभी तो आप धर्म पर चलोगे। तो गृहस्थ आश्रम में जब हम 25 से 50 साल की उम्र में जो शादी विवाह करेंगे, संबंधों में आएंगे, तब हमें धर्म पर चलना है। हमें कर्म भी करना है, जो व्यवसाय करना है, नौकरी करनी है, साथ में धर्म को भी साथ में लेकर चलना है, धर्म का झंडा, क्योंकि मरने के बाद वही साथ जाने वाला है। फिर हमारा जब संन्यास आश्रम आएगा, संन्यास में हमें क्या करना है, घूमना फिरना है, मतलब ज्ञान का प्रचार करना है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है और लोगों को बताना है। और जब हम 60 प्लस या 75 प्लस हो जाते हैं, अगले पड़ाव में फिर हमको इस दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना है, कंप्लीटली डिस्कनेक्ट, और परमात्मा के प्रति ही समर्पित हो जाना है, ताकि हमें शांति से हम मर पाए, शांति से हमारी आत्मा शरीर को छोड़ दे और आगे की यात्रा बड़े शांत ढंग से करे। यही है। तो इसलिए जो है आपको सनातन धर्म का ज्ञान, प्रॉपर ज्ञान आपको लेना है। इसके लिए जो है ब्राइट पाथ ये प्रोग्राम आपके लिए ला रहा है। थैंक यू सो मच। स्टे ऑन ब्राइट पाथ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।